नमस्कार दोस्तों। इस पूरी पृथ्वी पर लगभग 600-700 करोड़ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा में विश्वास करते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के अनुयायी हों, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हों, चाहे वो गुरु नानक को और बुद्ध को मानने वाले हों, लेकिन उनकी आस्था परमात्मा में है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम परमात्मा को मानते हैं तो हमें एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक ताकत मिलती है, एक संस्कार मिलते हैं, एक व्यवहार मिलता है और जीने की तरीका और कला सीखने को मिलती है। और इसके साथ साथ ही हमने ऐसे करोड़ों धार्मिक स्थल भी बनाए हुए हैं जहाँ पर हम अपनी पूजा अर्चना और अपना ध्यान लगाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई हमारे इन धार्मिक स्थानों को ठेस पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है, तो हम उसके कट्टर विरोधी बन जाते हैं, उसको मारने मरने पर उतर आते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते कि जिससे कि हम अपने धर्म को ऊंचा दिखा ना सकें। हम अपने धर्म को बड़ा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि जिस परमपिता परमात्मा ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, ये पृथ्वी बनाई है, ये प्रकृति बनाई है, उसका भी कितना स्नेह होगा अपनी प्रकृति के साथ, उसका भी कितना प्यार होगा अपनी प्रकृति के साथ। उसने भी एक ये मंदिर के रूप में सजा संवार कर हमें दी है। आज हम उसकी प्रकृति को, उसके मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, तो उसको कितना कष्ट होता होगा, उसको कितना दुख होता होगा। तो हमें ज़रूरत है उस परमपिता परमात्मा के दुख को समझने की और उसकी जो प्रकृति के प्रति मंशा है, सोच है, उसको समझने की। जब हम परमात्मा के इशारों को समझेंगे तभी हम सुंदर जीवन जी सकते हैं। आप मंदिर में जाकर जो सुख, शांति और ऊर्जा का महसूस करते हैं, वही सुख, शांति और ऊर्जा आपको प्रकृति के नज़ारों में भी मिल सकती है। चाहे आप झरनों के पास जाएं, चाहे आप नदियों के पास जाएं, चाहे आप पहाड़ों के पास जाएं, चाहे आप जंगल में जाएं और चाहे आप कहीं पर भी बगीचे में, बाग में बैठकर प्रकृति माँ की सौंदर्य का, प्रकृति माँ की एनर्जी का आनंद लें। वहाँ पर आपको परमात्मा की ज़रूर अनुभूति होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज ज़रूरत है हमें कि हम जहाँ अपने मंदिरों की रक्षा के लिए आगे आकर काम करते हैं, मस्जिदों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, गुरुद्वारों के लिए हम स्नेह रखते हैं, ऐसा ही स्नेह हम प्रकृति के प्रति भी रखें और उस परमात्मा के प्रति भी रखें जिसने इस प्रकृति को बनाया है। तभी ये धरती सुंदर रह पाएगी, तभी यहाँ के जीव सुरक्षित और सुख का अनुभव कर पाएंगे। हम परमात्मा को भी जो है प्रकृति के अंदर ढूंढेंगे, तभी परमात्मा हमें अच्छे से मिल पाएंगे, तभी हम उनका अनुभव कर पाएंगे। जय प्रकृति माँ।